तो लिखा तो है तुमने फाइन, जी। चीज़ें सब सेटल्ड हैं, ठीक। अब ये बताना है इस क्वेश्चन का जो फॉर्म क्या होगा। ये तो आंसर है जी। इस क्वेश्चन के फॉर्म जरा बताओ, कौन कौन तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसका उत्तर ये होगा। सर एक तो पूछा जा सकता है कि किस हद तक हम स्टेट को लायबल ठहरा सकते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के एक्ट के लिए। हाँ। और एक हो सकता है सर कि क्या स्टेट जो है वो अपने सोवरेन एक्ट्स के लिए लायबल होगा या नहीं होगा। सरकार अपने कर्मचारियों के टार्टियस अकृत्यात्मक दायित्व के लिए कहाँ तक उत्तरदायी है। जी। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। जी। दूसरा हो गया सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन का जो विभेद है उस पर शॉर्ट नोट, जी। एक ये हो गया। जी। फिर हमसे इंटरव्यू के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि रलिया राम की केस के डिसीजन से आप कहाँ तक सहमत हैं। सर उसमें सहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि अगर उस केस में हमने उनको इम्यूनिटी दे दी तो फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन जाएंगे हमसे। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनको कुछ पार्शियली ही सही लेकिन मतलब लायबल ठहराना चाहिए क्योंकि अगर सोवेरेन है तो सोवेरेन एक्ट्स भी उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो सोवेरेन एक्ट नहीं करेंगे तो फिर प्रोटेक्ट कैसे करेंगे राष्ट्र को। अच्छा, सॉवरेन एक्ट का गुड प्रयोग कहाँ पर होगा। ये तो बैड प्रयोग हो गया। जी। गुड प्रयोग कोई दिखा के बता दो। सोवेरेन का गुड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जानती हो। बेर एक्ट दें, उससे देख कर बता सकती हो। हाँ शायद। सुरम्या, कॉन्स्टिट्यूशन का बेर एक्ट लाऊं। कुछ याद आ रहा है कहाँ पे मिल सकता है। सर एक तो इमरजेंसी में आ रहा है। हाँ। क्योंकि इमरजेंसी भी जब स्टेट लगाती हो तो स्टेट के सिक्योरिटी के लिए लगाती है। 311 खोलो। डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन। सी वाला पॉइंट पढ़ो। सी where the president or the governor as the case may be is satisfied that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold such inquiry. मतलब किसी को हटाने के लिए जो इंक्वायरी की जानी है उसके बारे में है सर। ये सॉवरेन एक्ट है इनका। जी। प्रेसिडेंट का ये सॉवरेन एक्ट है जी। कि देश हित में हम व्यक्तिगत हित को छीन सकते हैं। जी सर। संप्रभु हमारा अधिकार है। जी। तो सॉवरेन एक्ट, गैर सॉवरेन एक्ट में अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सॉवरेन होना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे पीएससी है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, मिलिट्री फोर्स है, ये सॉवरेन एक्ट में होनी चाहिए। जी सर। लेकिन सॉवरेन एक्ट में किसी के अधिकार का हनन करने के लिए मतलब मिसयूज उसका सॉवरेन करके नहीं किया जाना चाहिए, जो रलिया राम में हुआ था। जी। सोना उसको मिलना चाहिए, नहीं तो फिर थाने को सब लूटना शुरू कर देंगे। जी। इस टेस्ट के बारे में तुम्हारा क्या विचार है जिसका आज पहला दिन है। सर काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि अब हमें पता है कि हमें तैयार रहना होगा हर सिचुएशन के लिए क्योंकि पहले हम लोग ऐसे लाइटली लेते थे किसी भी चीज़ को। तो अब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई होगी क्योंकि हो सकता है हमें किसी भी दिन लिखना पड़ सकता है। परमपिता परमेश्वर किस रूप में कहाँ पे है हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और है यहाँ भी है। जी बिल्कुल। तो वही है कि हमारा आयोग परमपिता परमेश्वर है। इस समय हमें कब वैकेंसी दे दे, कितनी जल्दी हमसे एग्ज़ाम ले ले, ये बताया नहीं जा सकता। इसलिए मुझे हर समय तैयार रहना चाहिए कि कब मुझे बुलाया जाए, हम पूरा तैयार रहें। जी। हमें कभी भी वो फ़ोन करके कह दे आइए तुम्हारा एग्ज़ाम एक पेपर लेकर हम सीधे ज्वाइन करें, हम तैयार हैं। ये ना कहना पड़े कि हम अभी तैयार नहीं, मेरे पास समय नहीं, मैं तैयार नहीं।
ये बल देगा तुमको, तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाएगा। आज हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तैयार हो गया। नहीं तो लोगों में एक भय रहता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है, मुझे कुछ आ नहीं रहा है। इससे पता चलेगा मुझे कुछ आ रहा है। इसे रैंडम टेस्ट कहते हैं, आकस्मिक टेस्ट कहते हैं। तो वर्तमान इसी के समय है। लोग कहते हैं मुझे जल्दी हर चीज़ चाहिए, तो जल्दी लेने का तरीका यही है कि जो भी चीज़ें हम ग्रहण करें, एक बार देखें हमारे पास है कि नहीं है, वो ये टेस्ट तुम्हें देगा। मैं बहुत अच्छा प्रयास किया है, एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें।